सबसे पहले आपको खबर दें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज पर हमले के जिम्मेदार दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। ट्रंप ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से पहले खिताब में कहा, 3.5 साल पहले हमले में 13 अमरीकी एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। दहशतगर्दी के इस वाक़े का जिम्मेदार पकड़ा गया है, उसे इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अमरीका मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करने पर अमरीकी सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया और ऑपरेशनल कमांडर शरीफुल्लाह और जो अफगानिस्तान का शहरी है और एक मतलूब दहशतगर्द है, उसकी पाक अफगान सरहदी इलाके में कामयाब कार्रवाई के दौरान गिरफ्तारी के तनाजुर में पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में एक अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान दहशतगर्दों और अस्करियत पसंद ग्रुप्स को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महफूज पनागाहों की फराहमी को रोकने पर यकीन रखता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए अपने अज़म पर साबित कदम है। इस कोशिश में पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी इस 80,000 से ज़ायद बहादुर फौजियों और शहरियों ने जानें कुर्बान की हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दहशतगर्द का नाम लिए बगैर उसकी गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया है। कांग्रेस से खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा कि 3.5 बरस पहले दाइश ने 13 अमरीकियों को अफगानिस्तान में कत्ल किया था। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान से बायरन दौर में किए गए अमरीकी फौज के इनखला को इंतहाई शर्मनाक करार दिया और कहा कि उन्हें यह ऐलान करके खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया है। सदर ट्रंप ने बताया कि अफगानिस्तान में अमरीकियों को हलाक करने वाला दहशतगर्द इस वक्त अमरीका लाया जा रहा है, जहां उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि इस गिरफ्तारी पर वो पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। सन 2021 में अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के इनखला के मौके पर की गई भयानक दहशतगर्दी में 13 अमरीकी एहलकार और 170 अफगान शहरी मारे गए थे। ये दहशतगर्दी ऐसे वक्त की गई थी जब एयरपोर्ट पर हजारों अफराद अफगानिस्तान से इनखला के लिए जमा थे। दहशतगर्दी में अमरीकी एहलकारों की मौत पर वाशिंगटन को सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि सदर ट्रंप ने ओहदा संभालते ही CIA डायरेक्टर को हिदायत दी थी कि वो काबुल एयरपोर्ट के एबीगेट पर दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर को पकड़ना तरजीह बनाए, जिस पर CIA डायरेक्टर ने ओहदा संभालने के दूसरे रोज ही पाकिस्तान में सीनियर इंटेलिजेंस हुक्काम के साथ ये मामला उठाया और फिर फरवरी में हुई म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान के एक आला सिक्योरिटी ओहदेदार के साथ इस मामले पर बात की गई। साथ ही FBI डायरेक्टर काश पटेल ने भी इस सिलसिले में पाकिस्तान हुकाम से राब्ता किया था। वेबसाइट के मुताबिक मोहम्मद शरीफुल्लाह दाइश के उन लीडरों में से एक है जिसने मुबैना तौर पर इस दहशतगर्दी की साजिश की थी, जबकि एक अमरीकी एहलकार ने दावा किया कि शरीफुल्लाह ही इस दहशतगर्दी का असल मास्टरमाइंड था। ये दहशतगर्द जाफर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी हुक्काम ने इस दहशतगर्दी की गिरफ्तारी के बारे में अमरीकी हुक्काम को 10 रोज पहले आगाह किया था। ताहम जियो न्यूज ने जब वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने से इस मामले पर राब्ता किया तो सीनियर एहलकार ने अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट पर फौरी रद्द-ए-अमल देने से गुरेज किया। अमरीका को मतलूब मुबैना दहशतगर्द का नाम जाफर था, जिसे पाकिस्तान लाकर वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम के हवाले किया गया। इस मौके पर CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ, FBI के डायरेक्टर, अटॉर्नी जनरल और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस भी मौजूद थी। अमरीकी CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने कहा कि बाइडन इंतजामिया 3.5 साल तक अमरीकियों के कत्ल में मुलविस अफराद को तलाश ना कर सकी। हम जंगी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी, मुत्तहदा अरब इमारात और अलेरिया ग्रुप के 8 रुकनी वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुत्तहदा अरब इमारात की इंटरनेशनल फ्री जोन अथॉरिटी और सरमायाकारी बोर्ड पाकिस्तान के माबैन पाकिस्तान के मौजूदा स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की मुफाहमत की याददाश्त का तबादला हुआ। अरब इमारात के इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी पाकिस्तान के मौजूदा स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में मुतादिद मनसूबों में सरमायाकारी करेगी। मुलाकात में चेयरमैन और अल्गेरिया ग्रुप के मैनेजिंग पार्टनर माना अली मोहम्मद समेत अलेरिया और इफ्जा के अहदेदारान शरीक थे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर निजकारी अलीम खान, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़, मावन खुसूसी तारिक फ़ातमी और मुतल्लिक़ा आला हुक्काम ने शिरकत की।
वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। मारूफ सनतकार हारून अख्तर खान को वफाकी काबीना में शामिल कर लिया गया है। उनकी तकर्री वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी के तौर पर की गई है। हारून अख्तर खान की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई, जिसमें हुकूमती उमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म ने पिछले दौर में उनकी खिदमात को सराहा। हारून अख्तर खान ने कहा कि वो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। कैबिनेट डिवीज़न ने हारून अख्तर खान की बतौर मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हारून अख्तर ने अपनी तैनाती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। हारून अख्तर खान नून लीग के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी बतौर मुआविन खुसूसी काम कर चुके हैं। उनके दौर में टैक्स कलेक्शन की शरह में इजाफा हुआ। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक हारून अख्तर खान की काबीना में शमूलियत मौजूदा हुकूमत की मईशत की बेहतरी में खुसूसी दिलचस्पी को ज़ाहिर करती है। हारून अख्तर खान के भाई साबिक़ वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर खान ने गुज़िश्ता इंतख़ाबात में फैसलाबाद NA-97 से इलेक्शन भी लड़ा था। कराची में बरसों से ज़मीनों पर कब्जे जारी हैं। कब्जा ग्रुप बासर शख्सियात की सरपरस्ती में खूब फल फूल रहा है। जब सिस्टम की सरपरस्ती हासिल हो तो छोटे से छोटा गैर कानूनी कब्जा भी बरकरार रहता है, और अगर सिस्टम मुखालिफ हो तो कब्जा शुदा ज़मीन वागजार कराने के लिए मुसलसल ऑपरेशंस किए जाते हैं। इस सिस्टम के बारे में बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। कराची में जमीनों पर कब्जे का खेल जोरों पर है। जहां सिस्टम की सरपरस्ती हो वहां छोटी तजावजात भी बरकरार रहती हैं, और जहां मुखालफत हो फिर बड़े से बड़ा कब्जा चंद रोज में साफ कर दिया जाता है। यह है 4K चौरंगी पर KDA का रिफाही प्लॉट, जहां कब्जा करके रेस्टोरेंट बना दिया गया। मिल्कियत होने का दावा करने वाले कहते हैं यहाँ कचरा था, हमने साफ किया और बैठ गए। ये ज़मीन जो है मेरे वालिद साहब ने मेरे को दिलाई थी, ठीक है। सन 2013 या 14 में खालीबन हमने ली थी, ठीक है। किससे ली थी, कितने की ली थी? अब ये तो आप मेरे पास फुर्सत से बैठे हैं, मैं आपको टाइटल वगैरह के डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा फिर बताऊंगा। इतनी डिस्कशन तो मीडिया पे नहीं कर सकता। कब्जा ग्रुप ने दीदा दिलेरी से टीम जियो न्यूज़ को सेटलमेंट की पेशकश की, फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से फाइलें सीधी कराने की ऑफर दे डाली। KDA हुक्काम ने तस्दीक की कि ये रिफाही प्लॉट था जिस पर कब्जा हो चुका है। डायरेक्टर KDA ने कैमरे पर बात करने से गुरेज किया, ताहम ये जरूर बताया कि रिफाही प्लॉट पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त आगे भेज दी है। अब कार्रवाई करना आला हुक्काम के हाथ में है। न्यू कराची टाउन इंतजामिया हो या KMC इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, ये तस्लीम करते हैं कि हर बड़े ऑपरेशन में सियासी दबाव रुकावट बनता है। हम जिस माहौल में रहते हैं, जो हमारे यहाँ का पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो, हर डिपार्टमेंट ही होता है, थोड़ा प्रेशराइज होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उस प्रेशर से मुबर्रा होकर मैक्सिमम जो पोटेंशियल अपना दे सकते हो अपनी कैपेसिटी में वो हम दें। एक तरफ मामूली सी तजावजात का खात्मा नामुमकिन है तो दूसरी तरफ मुजाहिद कॉलोनी में सैकड़ों घर मिसमार कर दिए जाते हैं। ये जाम खड़े में यहाँ तक घर थे, 1000 के करीब घर थे, तो इनने ना नोटिस दिया, कुछ भी नहीं दिया, आए और गिरा के चले गए। ताकतवरी लोग थे ना, वरना कैसे गिरा देते? इतने साल की आबादी थी, पाकिस्तान जब से बना है, जब नहीं आए अब एकदम आ गए कि हमने रोड बनाना है। नूर मोहम्मद गोट में भी 64 एकड़ जमीन खाली कराने के लिए लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं। पहले यहाँ चंद हजार रुपए में घर फरोख्त किए गए और उस वक्त इदारे गायब थे, लेकिन जब हजारों घर आबाद हो चुके तो आए रोज यहाँ कार्रवाई होती है। 4000 5000 यहाँ पर घर बने, तो क्या आप इस वक्त में पुलिस को या दीगर इदारों को कुछ पैसे भी देते रहे? सर वो तो लाज़मी बात है, जो कराची का रवाज है, सिस्टम है, उस सिस्टम से ही सारी दुनिया चलती है। हमने हमेशा सरकार को भी मिन्नत की है कि जितनी नफरी आती है ये पैसे के बिना नहीं आती। जितनी नफरी आती है, ये बिल्डर तमाम बैठे ये खिलाते हैं, DC हो गए या पुलिस हो गई, इनको खिलाते हैं तो ये चढ़ाई करने यहाँ आते हैं। मुताल्लिका इदारे वक्तन फवक्तन गैर कानूनी तामीरात की फहरिस्तें जारी करते हैं, मगर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज फिर भी कायम हो रही हैं। सरकारी अफसरान नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताते हैं कि पूरे शहर में कब्जे मुनज़्ज़म अंदाज में हो रहे हैं। जिस कब्जे के खिलाफ एक्शन हो समझ ले सिस्टम ने उस पर से हाथ खींच लिया है, और अगर सिस्टम पुश्त पर है तो बड़े से बड़ा इदारा भी कब्जा माफिया के खिलाफ नहीं जा सकता। कैमरा टीम के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।
हुकूमत पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम कचरा पंजाब मुहिम बन गई। लाहौर में चंद एक इलाकों के सिवा बेशतर मकामात पर कचरा ही कचरा, गंदे नाले भी कूड़े से अट गए। अवाम घर घर कचरा उठाने वालों की राह देखते रह गए। उम्मे फरवा रिपोर्ट करें। वज़ीर आला मरियम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम पाकिस्तान के दिल लाहौर को भी सुथरा न बना सकी। चाइना स्कीम, शादबाग, LDA फ्लैट्स, चुंगी अमर सद्दू, कच्चा जेल रोड, गुजर कॉलोनी, योहन्नाबाद, फिरोजपुर रोड और मुल्हिका आबादियों में कूड़ा ही कूड़ा। चुंगी अमर सद्दू का नाला हो या फिरोजपुर रोड का, दोनों कूड़े का डंपिंग स्टेशन बन गए हैं। शहरियों का कहना है उनके इलाकों में कोई सफाई मुहिम नहीं। पूरा नाला आप देखें फुल भरा हुआ है गंदगी से और इंतहा से ज्यादा गंद है इसके अंदर। मतलब असद अली खोकर हैं जो यहाँ से कैंडिडेट, उनको बनाया है हमने सब, उनको जो तो है भी है, यहाँ से सीट भी जीते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सफाई कोई काम नहीं हो रहा। कभी आंदे ने कभी नहीं आंदे, कभी महीना नहीं चुकते। वज़ीर आला पंजाब ने घर घर कचरा उठाने के मुहिम शुरू तो की, लेकिन 3000 रिक्शा लोडर्स न होने की वजह से ये मुहिम भी अधूरी रह गई। शहरियों का कहना है कि वो पैसे दे के कचरा उठवाते हैं। हबीबुल्लाह रोड पे हम कहते हैं इधर नहीं आ गए, वही जो है ना पैसे लेके लगाए हुए शुरू से वही है। LWMC वाले तो हमारे घर नहीं आते, जो प्राइवेट लगे हुए थे वही आते हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डिप्टी CEO जुल्कुनैन हैदर का कहना है कि कंपनी के वर्कर तो सफाई करते हैं, लेकिन शहरी सफाई का ख्याल नहीं रखते। बल्क प्रोडक्शन रिक्शे की हो रही है और पूरे पंजाब के अंदर हो रही है, उसकी वजह से थोड़ी प्रोडक्शन स्लो थी, लेकिन अब हमने चीज़ों को बड़ा स्पीड अप किया है। LWMC का दावा है कि अंदरून लाहौर, समनाबाद, गुलशन रावी, हबीबुल्लाह रोड, गड़ी शाहू डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की जा रही है, लेकिन हालात इसके बरक्स हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से सुथरा पंजाब मुहिम जारी है और लाहौर के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर पड़े हुए कचरे का ढेर इस मुहिम का पोल खोल रहे हैं, जबकि लोडर्स की कमी की वजह से घर घर कचरा उठाने की मुहिम भी खातर ख्वाह कामयाब ना हो सकी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि दहशत गर्दी की इस लहर को संजीदा लेना होगा। अमन व अमान से मुताल्लिक़ विफाक का जो रवैया है वो दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए TORs विफाकी हुकूमत को भेजे हैं। विफाक और इदारों के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात की ख्वाहिश है। दहशत गर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए तमाम सूबाई और विफाकी हुकूमत को एक पेज पर आना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दारुल उलूम हक्कानिया में शहीद मौलाना हामिदुल हक के पुरसा से इज़हार ताज़ियत के बाद जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि सानिहा दारुल उलूम के मुल्ज़िमान की जड़ तक पहुँचकर असल मुल्ज़िमान को बहुत जल्द बेनकाब करेंगे। दहशत गर्दी की लहर को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए पहले छोटा बाद में एक बड़ा जिरगा भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि बानी PTI की हुकूमत गिराने के बाद तमाम इदारों की तवज्जो अमन व अमान के बजाय सियासी मामलात पर मरकूज रही। दहशत गर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए सूबाई और विफाकी हुकूमत को एक पेज पर आना होगा। तमाम मसाइल का हल निकालने के लिए सब यकजा हैं। जहाँ तक विफाकी हुकूमत की बात है तो जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, मेरे खुद बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कुछ बड़े जो हमारे सीरियस किस्म के मामलात हैं जिसमें हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है सूबे का, दहशत गर्दी एक बहुत सीरियस मामला है, उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जो रवैया है वो उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बानी PTI को जेल में इफ्तारी भी मिल रही है और सहरी भी। अगर उन्हें रोज़े के दरमियान भी कुछ चाहिए तो वो भी मिल सकता है। एक बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पेशावर आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कई माह से पाड़ा चनार जाने वाली 25 किलोमीटर रोड नहीं खोल सकी। KP हुकूमत का अफ़गानिस्तान में वफ्द भेजना गैर संजीदा इक़दाम है। गवर्नर ने कहा कि अडियाला जेल में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। एक कैदी को मुर्ग खाने और जिम की सहूलत है, जबकि बाकी कैदियों को ये सहूलत नहीं। पशीन में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तोबा काकड़ी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया। ऑपरेशन में रॉकेट लॉन्चर, टैंक माइंस, खुदकुश जैकेट में इस्तेमाल होने वाले आलात बरामद किए गए। दहशतगर्दों की इत्तला और गिरफ्तारी में मकामी कबायली अमायदीन का सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ भरपूर ताउन हासिल रहा। लेवीज हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में बड़ी मिकदार में मुख्तलिफ किस्म के बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद किए गए हैं। दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। लेवीज हुकाम ने बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। गिरफ्तार दहशतगर्द बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में भी मुलविस था।
दहशत गर्दों की इत्तला और गिरफ्तारी में मकामी कबायली अमायदीन का सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भरपूर ताउन हासिल रहा। तोबा काकड़ी के मकाम कबायली अमायदीन ने दहशत गर्दी की निशानदही में मदद फराहम की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पार्टी के सीनियर कारकुनों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी मुल्क की तरक्की, खुशहाली और आवाम के वसी तर मफाद में मुफाहमत की सियासत जारी रखेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर हाउस में पार्टी कारकुनों को इफ्तार डिनर दिया। उनका कहना था कि कारकुनों के लिए इफ्तार डिनर का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कारकुनों के साथ इफ्तार किया और सेल्फियां भी बनवाईं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुल्क की तरक्की, खुशहाली के लिए मुफाहमत की सियासत जारी रखेंगे। दीगर सियासी रहनुमाओं को भी मिल बैठने और मुत्तहिद रहने का पैगाम देते हैं। गवर्नर का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक रवादारी, बर्दाश्त और दरगुजर करने का सबक देता है। मुखय्यर हजरात इफ्तारियों और सहरियों में मुस्तहिकीन को भी शामिल करें। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने कहा है कि पाकिस्तान से गिरफ्तार किए जाने वाले दहशतगर्द की पाकिस्तान को इत्तला ट्रंप इंतज़ामिया ने दी थी। पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया कि उन्होंने इस मामले में हमारे साथ ताउन किया, जबकि बाइडन इंतज़ामिया ने यह कहकर हाथ झाड़ लिए थे कि काबुल से अमरीकियों की वापसी फ़ज़ा के जरिए तारीख की सबसे उम्दा वापसी थी। उन्होंने कहा कि बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज की वापसी तारीख की तबाहकुन तरीन वापसी थी। हमने अरबों डॉलर का असलहा तालिबान के हवाले कर दिया। जिन लोगों ने अफगानिस्तान में अमरीकियों को खतरे में डाला, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि दाइश कमांडर शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमलावर के फरार में मदद देने का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने मार्च 2024 में मॉस्को के सिटी हॉल में हमले में मुलव्विस होने का भी एतराफ़ किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी काविशों की पजीराई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर विफाक को तजावीज़ देने के बजाय सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात करें। अता तारड़ ने कराची पोर्ट अराजी में 60 अरब रुपए घपले के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि फैसल वाडा ने सनसनी फैलाई, उन्हें इल्ज़ाम लगाने से पहले बेहतर होमवर्क करना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना है, इसकी कितनी अहमियत है? ये पाकिस्तान की उस एफर्ट की आज पजीराई हुई कि पाकिस्तान भी इसमें एक विक्टिम है। कल जो बन्नू में भी हुआ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी फौज ने जो कुर्बानी दी है और जिस तरीके से उन टेररिस्ट को एप्रीहेंड किया है, मैं समझता हूं लायके तहसीन है। अलीमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं जी कि ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, इसको रोकने के लिए हम चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो अफगानिस्तान के साथ बातचीत शुरू करे। और वज़ीर आला जो मैंडेट है उसमें रहते हुए वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पे, काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग्स पे और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे फोकस करें और अपने शहरियों को महफूज बनाएं, ना कि खारजा पॉलिसी के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट को तजावीज़ दें। फैसल वाडा साहब ने सनसनी क्रिएट की, कोई 60 अरब का घपला नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। फैसल वाडा साहब को चाहिए था थोड़ा होमवर्क बेहतर कर लेते और ये इस हुकूमत का कुछ सच्चा तो क्या, कुछ झूठा स्कैंडल भी नहीं आया, बता देते कि 2005 से चल रहा है और सेटलमेंट जो है वो 2024 में बोर्ड ने करने की कोशिश की। हुकूमत का उससे कोई लेना देना नहीं था। 2019 में एक चेयरमैन साहब लगे और तब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, अली जैदी साहब वजीर थे पोर्ट्स एंड शिपिंग के, और उस कैबिनेट में फैसल वाडा साहब भी बैठते थे। तो इनको चाहिए था कि उन 2 साल के अंदर भी इतराज उठा देते। हुकूमत का 1 साल कंप्लीट हो रहा है और उस पे इस तरह की इल्जाम तराशी की जाए। फैसल वाडा साहब ने कभी ये तो नहीं कहा कि एफबीआर के अंदर अरबों रुपए बचाए गए। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की काविश से 23 अरब रुपया एक दिन में सरकारी खजाने में आया, जो बैंकों का विंडफॉल प्रॉफिट था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी सदारती मुद्दत में कांग्रेस से अपना पहला खिताब किया। ऐसे में अमरीकी अवाम ट्रंप की अब तक की कारकर्दगी के बारे में क्या राय रखते हैं, इस बारे में अमरीकी मीडिया ने सदर ट्रंप की दर्जाबंदी का जायजा लिया। अमरीकी मीडिया ने ट्रंप की कारकर्दगी को इंतहाई बुरा करार दिया और कहा कि इस वक्त एक ही शख्स की कारकर्दगी ट्रंप से बदतर है और वो शख्स खुद ट्रंप है। 2017 में अपनी पहली सदारती मुद्दत में ट्रंप की अवामी पसंदीदगी -8 थी, जो आज बढ़कर 1 हो गई है। ये माजी से बेहतर है, लेकिन बाकी तमाम अमरीकी सुदूर से तारीखी तौर पर बहुत ही पीछे है। इस मौके पर माजी के सुदूर की मजमूई रेटिंग 27 थी। मईशत के मामले में वो खुद को भी शिकस्त नहीं दे सके। अवाम में उनकी पसंदीदगी इस वक्त -4 पॉइंट्स है। और जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, न्यूजीलैंड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है।